किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम की बेंच ने मामले पर केंद्र सरकार, पंजाब और हरियाणा सरकार को कमेटी गठित करने के लिए नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ऐसे मुद्दों पर जल्द से जल्द समझौता होना चाहिए, इसलिए सरकार और किसान संगठनों के बीच कमेटी गठित करने के आदेश दिए। मामले को लेकर अगली सुप्रीम कोर्ट में अगली बार दरअसल अब सुनवाई गुरुवार को होगी। कृषि कानून के मसले पर जारी आंदोलन के बीच मोदी कैबिनेट ने 60 लाख टन चीनी निर्यात करने का फैसला लिया। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने गन्ना किसानों को सीधे तौर पर लाभ मिलने की बात कही। जावड़ेकर ने बताया कि इससे 5 करोड़ किसानों के साथ 5 लाख मजदूरों को भी फायदा होगा। मंत्री के मुताबिक एक हफ्ते के भीतर ही 5,000 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी किसानों को मिलेगी। किसानों ने एक बार फिर दिल्ली और नोएडा बॉर्डर को बंद किया। किसानों ने कृषि कानून रद्द किए जाने तक बॉर्डर बंद रखने की चेतावनी दी। कुछ दिन पहले ही रक्षा मंत्री से मुलाकात के बाद चिल्ला बॉर्डर खोला गया था। किसान आंदोलन को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार को लिखित में जवाब दिया है। किसान मोर्चा ने सरकार से अपील की है कि आंदोलन को बदनाम न करे, अगर बात करनी है तो सभी किसानों से एक साथ बात करें। कृषि कानूनों को लेकर किसान और सरकार के बीच में गतिरोध जारी। किसान संगठन पीछे नहीं हट रहे और सरकार के सामने अपनी मांगों पर अड़े हैं। और इसी बीच पंजाब हरियाणा के अलावा दूसरे राज्यों से भी किसान अब दिल्ली कूच करना शुरू कर चुके हैं। किसान नेताओं का कहना है कि जब तक सरकार काले कानून वापस नहीं लेती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। कहा कि यह आंदोलन 2024 के चुनाव तक भी जारी रहेगा। संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा। कांग्रेस ने कहा कि कोरोना में चुनावी रैलियां हो सकती हैं तो संसद का शीतकालीन सत्र क्यों नहीं हो सकता। कुरुक्षेत्र सांसद नायब सैनी ने कृषि आंदोलन को लेकर विपक्षी दलों पर निशाना साधा। कहा देश विरोधी ताकतों ने किसान आंदोलन को हाईजैक कर लिया है। देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले किसानों को गुमराह कर रहे हैं। अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने कहा बीजेपी की ओर से कृषि कानून का विरोध करने वालों को टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जा रहा है, जबकि सही मायनों में बीजेपी ही असली टुकड़े टुकड़े गैंग है। शक्ति रानी शर्मा ने नामांकन से पहले शहर के कई गुरुद्वारों में जाकर पार्टी प्रत्याशियों की जीत के लिए शीश नवाया। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा भी मौजूद रहे। हरियाणा जनचेतना पार्टी की मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा ने नामांकन किया और इसके बाद उन्होंने कहा कि जीतने के बाद अंबाला के युवाओं को नगर निगम में रोजगार देना प्राथमिकता होगी। नगर निगम में 2000 युवाओं को नौकरियां दी जा सकती हैं। सोनीपत में नगर निगम चुनाव के चलते उपायुक्त ने पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दी है। सभी थानों में आम लाइसेंस धारकों को अपने हथियार जमा करने के आदेश। 18 दिसंबर तक आम जमा नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश। फतेहाबाद में कोरोना के सैंपल ले रही स्वास्थ्य विभाग की टीम पर एक युवक ने कार चढ़ा दी। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कार चालक को कोरोना सैंपल के लिए रुकवाया था। करौंडा के गांव गगसीना में जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष, ताबड़तोड़ गोलियां चली, 3 लोगों की मौके पर मौत। पंचकुला बार एसोसिएशन के बैनर तले वकीलों ने सेशन जज के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। वकीलों का आरोप सेशन जज वकीलों को तंग करते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह ने 2 और 3 जनवरी को होने वाली एचटेट परीक्षा की तैयारियों को लेकर जानकारी दी। 2,61,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। फरीदाबाद के बादशाह खान हॉस्पिटल को अटल बिहारी वाजपेयी हॉस्पिटल के नाम से जाना जाएगा। सरकार ने अस्पताल के नाम बदलने के लेकर आदेश जारी किए। बढ़ती ठंड की वजह से सिरसा में कोहरे का सितम, वाहनों की रफ्तार थम गई है। कड़कड़ाती ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। देश में 24 घंटे में 26,251 नए केस मिले, 383 मरीजों की मौत, 99,32,000 से ज्यादा टोटल केस। कोरोना पर धीरे धीरे लग रही लगाम। हरियाणा में एक दिन में 822 नए केस आए सामने, 18 मरीजों की गई जान। भारत पाकिस्तान के बीच साल 1971 में हुए युद्ध को 50 साल पूरे। 16 दिसंबर को भारत में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। विजय दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल में स्वर्णिम विजय मशाल को प्रज्वलित किया। विजय दिवस के अवसर पर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर भारतीय सैनिकों के साहस, पराक्रम और शौर्य को सलाम किया।